पाकिस्तान की फौज और उसके मंत्री भारत में अशांति फैलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनकी भारत विरोधी चाल हर बार उन्हीं पर भारी पड़ जाती। जिसके बाद किसान क्रांति के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की अफवाह जोर पकड़ने लगी है। पीओके के नेता अमजद अयूब मिर्जा का दावा, भारत में अशांति के लिए किसानों को भड़का रहा पाकिस्तान। तलाश में है कि जो किसानों का आंदोलन, सो कॉल्ड आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसके अंदर किसी तरह इंटरवेंशन की जाए और उसके जरिए जो है इस आंदोलन को टर्न किया जाए ताकि ये। TV9 से बातचीत में मिर्जा ने इमरान के मंत्री फवाद चौधरी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें चौधरी ने कहा था कि उनका दिल सीमा पार आंदोलन कर रहे पंजाबी किसानों के लिए धड़क रहा है। इधर बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन में आ गई है। पार्टी के बड़े नेता लगातार बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। अब खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। धीरे धीरे बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद से ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जेपी नड्डा के काफिले पर बंगाल में हमला हुआ। नड्डा बोले बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से बच गया। बीजेपी के काफिले पर हमले को ममता बनर्जी ने नौटंकी बताया है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के बड़े नेता लगातार बंगाल दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले भी बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर बंगाल में हमला किया गया था। इस बीच खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नौटंकी वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया और कहा कि बंगाल गलत हाथों में चला गया है। मैंने पहले कहा कि यहाँ लॉलेसनेस चरम सीमा पर है। एडमिनिस्ट्रेशन क्रम्बल डाउन कर गया है। प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और राजनीतिक विद्वेष की भावना से ममता जी काम कर रही हैं। लेकिन हम लोग भी प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस लड़ाई को जनता के बीच में लड़ेंगे। जहां विकास न होना और कटमनी का फलना फूलना, ये सब चीज़ें पूरी जोर शोर से चल रही हैं। और बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले के बाद से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ओपी धनखड़ से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी और टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। इसे लेकर राज्यपाल धनखड़ ने चिंता व्यक्त की है। उधर अमित शाह ने ट्वीट किया है कि बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और यह गुंडा राज में तब्दील हो गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।